हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2024 एग्जाम शुरू हो गया है और एग्जाम शुरू होने के साथ ही एक प्रश्न यहाँ पर उठता है कि नॉर्मलाइजेशन सामान्यकरण कैसे होता है। रो मार्क्स क्या है? देखिए, रो मार्क्स वो हैं जो आपका रो स्कोर है, यानी कि आपने एग्जाम में आपने जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिले हैं। और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आपके बढ़े घटे किस आधार पर बढ़ते हैं घटते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन, पहले तो देखिए समझना है हमें कि नॉर्मलाइजेशन कहाँ होता है। नॉर्मलाइजेशन जो भी मल्टी शिफ्ट एग्जाम्स होते हैं, ये आज से हम यदि 20 साल पहले की बात करें, 20 नहीं लगभग 24 साल पहले सीजीएल जो था वो 1999 में पहली बार सीजीएल मुझे देखने को मिला था। हालांकि मैं एग्जाम नहीं दिया था मैंने, लेकिन मुझे देखने को मिला था कि सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ और उसमें कोई शिफ्ट नहीं था। यानी एक ही पारी में पूरा काम हो गया। यानी कैंडिडेट्स ही इतने आते थे। अब जैसे जैसे कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आप देख रहे हैं कि इतने सेंटर्स नहीं है सरकार के पास में कि एक दिन एग्जाम करवाया जा सके। तो मल्टी शिफ्ट यानी कि बहु पारी में एग्जाम होता है। तो एक पारी में कैंडिडेट्स की शिकायत रहती है कि हमारा पेपर हार्ड आया, दूसरी पारी वाले जिनका आसान आया, अब आसान आया उनके मार्क्स ज्यादा आएंगे, जाहिर सी बात है। जिनका हार्ड आया उनका कम होगा। तो चाहे एसएससी है, रेलवे है, या हमारे जो स्टेट सिलेक्शन बोर्ड्स हैं वो है, या पीएस पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं, वो जहां जहां भी मल्टी शिफ्ट में एग्जाम होता है वहां नॉर्मलाइजेशन। पब्लिक सर्विस कमीशन में जब एक पारी में होता था उसमें भी सब्जेक्ट के हिसाब से स्केलिंग होती थी कि एक ही सब्जेक्ट वाले ज्यादा सेलेक्ट नहीं हुए। अब होने कैसे होता है, तो कैसे देखिए एक फॉर्मूला है इसका। वो फॉर्मूला पे हम नहीं जाएंगे कि हम साधारण भाषा में यहाँ पर बात करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। फॉर्मूला जो है वो एसएससी ने अपना बनाया हुआ है, इस फॉर्मूले के आधार पर होता है। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि 0.1%। अब हार्ड शिफ्ट का निर्धारण कैसे होता है? 0.1% जो ऊपर के कैंडिडेट हैं उनके मार्क्स के आधार पर हार्ड शिफ्ट का निर्धारण, और 0.1% ही ऊपर के कैंडिडेट के आधार पे नॉर्मल शिफ्ट का या इजी शिफ्ट का निर्धारण। अब हम क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। ये फॉर्मूले को हम देखिए डिस्कस नहीं करेंगे। आप सिर्फ ये 0.1% याद रखें और इस पर भी नहीं जाना आपको। दो प्रश्न है हमारे कि कम अटेम्प्ट वाले कैंडिडेट्स के मार्क्स बढ़ जाते हैं, क्यों बढ़ जाते हैं, या जो ज्यादा अटेम्प्ट कर देता है उसके घट क्यों जाते हैं। एक ही शिफ्ट में एक कैंडिडेट का मार्क्स बढ़ गया दूसरे का घट गया, ऐसा क्यों? ऐसा भी होता है। उसका रीजन आपको बता देता हूं। और वीडियो को अपने एसएससी जीडी वाले दोस्तों के साथ में देखिए शेयर जरूर कर देना, ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट तक ये पहुंचे, ताकि अभी जो गलती जो है आप करते हैं वो ना करें। अब देखिए एसएससी जीडी में सबसे पहले तो नेगेटिव जो है वो 1/8 है। अब 1/8 नेगेटिव देखते हुए क्या है कि तुक्के वाला काम हमारे कैंडिडेट्स, पहले दिन का जो रुझान आया उसमें पता चला कि लगाया, और लगाया नहीं, जम के लगाया है। तो वो तुक्के पर हम भी बात नहीं कर रहे हैं हम अभी। देखिए, जो आपके जो 80 क्वेश्चंस हैं उसको हम यहाँ पर गलत लिख दिया मैंने, 30, और ये भी 30। ये एसएससी जीडी में नहीं, कोई भी एग्जाम होता है जहां 100 नंबर का एग्जाम होता है वहां पर। अब ये 30 हैं, ये 20 हो सकता है, 18 हो सकता है, ये 32 हो सकते हैं, ये भी 32 हो सकते हैं, 31 हो सकते हैं, एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन परसेंटेज की यदि हम बात करते हैं तो 40% ऐसे क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में जो बहुत आसान होते हैं, यानी कि उनको एक नॉर्मल तैयारी वाला कैंडिडेट जो है वो ही कर लेता है। जिसकी तैयारी बहुत ज्यादा नहीं है वो भी उनको अटेम्प्ट कर देता है, वो कर कर डालता है। चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ हो, चाहे
हो, जीएस हो, चाहे इंग्लिश हो या रीजनिंग हो, कि 40% तो 40% के हिसाब से एसएससी जीडी में यहाँ 32 होता है, ये भी 32 होता है और ये 20 की जगह ये हमारे 20% हैं, तो 16 क्वेश्चन। अब एक कैंडिडेट ये समझिए आप कि यहां पर ये 32 के 32 उसने कर दिए, इसमें उसने 7 क्वेश्चन कर दिए और यहां पर उसने एक ही किया। अब हार्ड शिफ्ट शिफ्ट हार्ड नहीं है, तैयारी आपकी हार्ड या नॉर्मल है। अब यहां पर एक ही किया, हालांकि इस बार ऐसा नहीं होगा, तो इस 1/8 की वजह से नहीं होगा, तुक्का लगाने वाला काम हो रहा है। तुक्का लगाया तो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तुक्का लगाने का सही तरीका क्या है उस पर भी हम नहीं जा रहे। यहां पर एक ही किया और उसी का दोस्त जो है उसने ये 32 के 32 किए, दोनों के यहां पर बराबर सही है। 32 किया है, देखिए उसमें भी एक दो गलत हो सकता है और 32 के 32 सही भी हो सकते हैं। यहां पर उसने 7 की जगह उसने 8 कर दिए और यहां उसने इस 32 में से उसने 7 क्वेश्चन सही कर दिए, तो 7 सही कर दिए तो आप ये समझिए कि ये जो है ये एक ही शिफ्ट में ये कैंडिडेट 15 से 20 नंबर का इजाफा ले जाएगा और दूसरे वाला जो है उसके 2-3 ही बढ़ेंगे या हो सकता है बढ़े ही नहीं उसके। अब ये जो 32 जो है ये इसमें उसके माइनस में चले गए मार्क्स किसी कैंडिडेट के, कि तुक्का लगा दिया और माइनस में चले गए, माइनस में चले गए तो यहां पर उसके उसी शिफ्ट में कम भी हो सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी। तो नॉर्मलाइज स्कोर कैसे होता है, आपको एक सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है कि जो इजी क्वेश्चन है वो देखिए आप पूरे अटेम्प्ट कीजिए आप। जहां आपको नॉर्मल जो क्वेश्चन है कि जहां पर आप 50% तक 50-60 तक भी कुछ कैंडिडेट्स कर देते हैं, जो 1% का फॉर्मूला है कि 1% जो हाई स्कोर है वो कैसे निर्धारण करेगा, स्केलिंग कैसे होगी, नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, वो यही रीजन है कि यहां पर किया तो उसने भी 12 था, दोनों ने ही 12-12 किए। अब 12 में से एक के तो 7 सही हो गए, दूसरे का 12 में से एक ही सही हुआ, तो जिसका एक सही हुआ उसके जाहिर सी बात है कि कम होंगे और जिसके 7 सही हो गए, 8 सही हो गए, वो यहां पर सिलेक्शन ले लें। तो रिस्क नहीं उठाना है, 1/8 है लेकिन उसके बावजूद भी रिस्क नहीं उठाना, क्योंकि रिस्क उठाने में हो सकता है कि नॉर्मलाइज स्कोर जो है उसमें आपको परेशानी पड़ जाए। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। और नॉर्मलाइजेशन कैसे हुआ, अब वीडियो आप देखते हैं, कल वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो देख रहे हैं, आज वाले भी देखेंगे। आप कितना अटेम्प्ट करके आ रहे हैं वो भी हमें जरूर बताना, ताकि उसके आधार पर एक सटीक रणनीति आप लोगों के लिए बना सकें कि किस तरीके से जो बचे हुए कैंडिडेट्स हैं वो अपना स्कोर बचा सकें या नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा से ज्यादा गेन कर सकें। क्या है